हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाते हैं, फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, सब आज सभी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का भी एक टॉपिक है। ठीक, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाला टॉपिक होता है। ठीक, तो देखिए आप सब कुछ, आपको थ्योरी वगैरह सब कुछ कराने वाले हैं, और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। देखिए बात करते हैं, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात आपको लिखा दिख रहा होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा टॉपिक है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोस्तों बीएसए का मतलब है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले हम बेंजीन की रिएक्शंस हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा देते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर और BF3 के प्रेजेंस में। ठीक है ना, 80 डिग्री टेम्परेचर और BF3 के प्रेजेंस में जब हम बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन। देखिए सबसे पहली बात आपकी ये एक बेंजीन रिंग है, ठीक है ना दोस्तों, ये आपकी एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, और देखिए ये क्या है, हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, हमने आपको बताया था कि हम H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जब रिएक्शन कराते हैं, ठीक, किसकी प्रेजेंस में, BF3 की प्रेजेंस में। ठीक है ना दोस्तों, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है ना, उसके बाद आपका क्या बनता है, मैंने आपको बताया कि वो बनता है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, तो देखिए बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, ऊपर बेंजीन रिंग पे क्या लगाते हैं हम, HSO3। ठीक है ना दोस्तों, अब देखिए यहाँ से एक यहाँ से क्या SO3, यहाँ से आपका SO3 यहाँ पर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है, एक O बचा है। ठीक, और H2 बचा है, क्योंकि ये जो H है वो बेंजीन रिंग के अंदर जो H छुपा हुआ होता है, ये जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में अब आपको कहीं पे भी H मालूम नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन इस बेंजीन रिंग में एक H यानी कि हाइड्रोजन छुपा होता है। तो कुछ भी जब हम बेंजीन रिंग पे ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या है, बाहर आ जाता है। ठीक, जैसे कि ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बाहर आ गया है, यहाँ पे आपका O बचता है और यहाँ पे H2, तो आपका बचता क्या है, सिंपली H2O यानी कि बाटल। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली आप इसकी थ्योरी कैसे लिख देंगे, आप इसकी थ्योरी लिखेंगे कि जब बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ BF3 की प्रेजेंस में और 80 डिग्री टेम्परेचर पर कराई जाती है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो दोस्तों देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि सबसे पहली लाइन में आपको लिखना है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो होता है ना, ये एक मतलब कलरलेस, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहली लाइन में आपको लिखना है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कलर लाइन मतलब कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक, तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको फिर दोबारा, आपको पहली लाइन में लिखना है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक, दूसरी लाइन में आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है, तो दूसरी लाइन में आपको लिखना है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों तीसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, तीसरी लाइन में आपको लिखना है कि बेंजीन एक जल में अति विलेय है। ठीक है ना, यानी कि बेंजीन को हम जल में, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है ना, तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड को हम जल में मिला सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको बात आती है चौथे पॉइंट की दोस्तों। तो दोस्तों आपको चौथे पॉइंट में लिखना होता है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, एक H2SO4 की तरह स्ट्रॉन्गली एसिड है। ठीक, अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए दोस्तों ये है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहली बात इसमें नंबर एक पे रिएक्शंस आती है आपकी कि रिएक्शन विथ जब हम बेंजीन न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, रिएक्शन विथ बेंजीन
न्यूक्लियस। दोस्तों ये लिखा है रिएक्शन विथ बेंजीन न्यूक्लियस, ठीक। बेंजीन न्यूक्लियस से रिएक्शन कराते हैं, यानी कि हम H2, ये जो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, यानी कि ये तो इसमें आपकी 3 रिएक्शंस होती हैं, ठीक। पहला होता है आपका हेलोजिनेशन, ठीक है, यहाँ आएगा नहीं, तो पहला होता है आपका हेलोजिनेशन, ठीक है, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में हम यहाँ पे Cl2 ले लेते हैं, और दूसरा होता है आपका नाइट्रेशन, ठीक है ना, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम यहाँ पे कंसंट्रेशन HNO3 ले लेते हैं, ठीक है ना। चौथा वो तीसरा होता है दोस्तों आपका एल्काइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है, ये एल्काइलेशन लिखा है। और इसमें एल्काइलेशन में हम क्या लेते हैं, CH3Cl, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 रिएक्शंस क्या बनाती हैं, देखिए जब हम हेलोजिनेशन, देखिए हेलोजन ग्रुप क्या होते हैं आपको पता होगा, Cl2 Br2 I2, ये क्या है, एक हेलोजन सारे ग्रुप होते हैं, ठीक। और देखिए हेलोजन में जब हम इसकी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब हम हेलोजन किसी भी हेलोजन कंपाउंड यानी कि Cl2 के साथ जब कराएंगे, तो देखिए क्या बनता है। तो आपका ये आपने एक बेंजीन रिंग बनाई, उसके बाद आप HSO3 तो एज इट इज नोट रहेगा, लेकिन यहां से एक Cl निकलने के बाद आपका मेटा पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये Cl है दोस्तों, ठीक है, ये होती है आपकी मेटा पोजीशन। देखिए बेंजीन रिंग में आपकी ये जो ऊपर वाली पोजीशन होती है ये पैरा पोजीशन कहलाती है, और फिर ये वाली जो पोजीशन होती है ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, ठीक। और फिर ये वाली जो पोजीशन होती है दोस्तों ये आपकी मेटा पोजीशन कहलाती है। तो Cl आपका मेटा पोजीशन पर अटैक हो जाएगा, ठीक, जुड़ जाएगा, तो इसको हम नाम देंगे मेटा क्लोरो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बेंजीन सल्फ्यूरिक, BSA का मतलब है बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हम नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके बाद सेम वही यहाँ पे हम HSO3, लेकिन यहाँ पे हम NO2 मेटा पोजीशन पर जोड़ देंगे, NO2 को हम मेटा पोजीशन पर ऐड कर देंगे। दोस्तों देखिए पहली वाली रिएक्शन में आपका क्या है, HCl लिखने से रह गया है, क्योंकि यहां से एक Cl तो यहां से बचा, फिर एक H हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के अंदर छुपा होता है, एक H आपका वहां से आ गया, ठीक। तो इस प्रकार आपका क्या है, HCl अलग निकल चुका है, ठीक। अब देखिए जब हम कंसंट्रेशन नाइट्रेशन करा रहे हैं HNO3 के साथ, तो एक NO2 यहां से निकल के यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे आपका क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है और एक H बचा है, ठीक है। H एक नहीं, एक H इसमें से निकल के आएगा तो 2H, यानी कि आपके यहाँ पे क्या बच रहा है, H2O, ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, H2O। दोस्तों आप इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम आप लिख देंगे कि जब नहीं, इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, लिख पाएंगे ना, क्योंकि मेटा पोजीशन पर NO2 जोड़ा है तो मेटा नाइट्रो, ठीक है, बाकी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। अब देखिए हम एल्काइलेशन करा रहे हैं, तो एल्काइलेशन में हमें क्या है, सबसे पहले बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। बेंजीन रिंग बनाने के बाद आपको करना क्या है, ये बेंजीन रिंग है दोस्तों, थोड़ा बोर्ड पे जरा छोटा है तो इसलिए, हाँ, ऊपर आपको HSO3 एज इट इज नोट कर देना है। उसके बाद जो Cl3 है ना वो मेटा पोजीशन पर हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब बचा क्या यहाँ पे, Cl और एक H यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि HCl आपका अलग निकल जाएगा। दोस्तों इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा टोलुइन सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि देखिए जब कभी भी बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा होता है ना किसी भी कहीं पे भी, तो वो टोलिन बन जाती है। टोलिन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि ये बेंजीन रिंग बनी होती है और उस पे क्या है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा होता है, ये आपका एक टोलुइन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे CH3 मेटा पोजीशन पर है, कोई बात नहीं, किसी भी कहीं भी कंडीशन में जुड़ा हो, बट CH3 यहाँ पे जुड़ा है तो ये एक आपका टोलुइन है, ठीक। तो ये टोलुइन तो है, लेकिन यहाँ पे HSO3 भी जुड़ा है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम इस कंडीशन में इसको ये नहीं कहेंगे कि मेटामेथिल, ये मैथिल भी है,
हम इसको मेटामेथिल भी कह सकते हैं, मेटामेथिल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर टोलुइन सल्फ्यूरिक एसिड। अगर टोलुइन बोलेंगे तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोलेंगे, केवल सल्फ्यूरिक एसिड, टोलुइन सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों ये आपका रिएक्शन विद बेंजीन न्यूक्लियस। अब दूसरी रिएक्शन कराती है, आपको ये नोट करें दोस्तों, आपको थ्योरी इसकी लिख लेनी है कि जब देखिए बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हेलोजिनेशन में क्या है, हेडिंग डालने के बाद हेलोजिनेशन आपको लिख लेनी है। जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई जाती है तो फिर मेटाक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है बस। उसके बाद क्या है कि जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कंसंट्रेशन HNO3 के साथ कराई जाती है तब मेटा नाइट्रो सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ठीक, कंफ्यूजन हो रही है कुछ। देखिए फिर तीसरी बार में आपको लिखना है कि जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है तब टोलुइन सल्फ्यूरिक एसिड या फिर मेटा मेथिल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक, आप इतना ये नोट कर लें। देखिए दोस्तों दूसरी रिएक्शन होती है आपकी रिएक्शन विद सोडा लाइम। ठीक, देखिए रिएक्शन विद सोडा लाइम, इसमें क्या है कि सबसे पहली रिएक्शन देखिए ऐसा होता है ना, जो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, इसीलिए ये हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, और क्या है, साल्ट बनाता है। समझ रहे हैं आप बात को। इसमें आपको ये रिएक्शन नोट करने के बाद आपको थ्योरी लिख लेनी है कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक, इसीलिए ये हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को न्यूट्रलाइज्ड कर देता है और साल्ट बनाता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो रिएक्शंस होती है पहली वाली, जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस किसके साथ, NaOH के साथ कराई जाती है तब SO3Na प्लस H2O। देखिए दोस्तों इसमें जो है ना कि मतलब इसमें रिएक्शंस आपकी पहली वाली ये मतलब जो थ्योरी मैंने आपको बताई थी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आदि को न्यूट्रलाइज कर देता है, वो थ्योरी लिखने के बाद आप ये रिएक्शंस नोट कर लें। ठीक, अगली रिएक्शंस में आपका क्या है, इसको उठा लेना है। ठीक है ना दोस्तों, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। दोस्तों इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब देखिए हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को उठा लेते हैं। SO3Na, इसकी रिएक्शन फिर एल्कली मेटल के साथ कराते हैं। जब इसकी रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ कराते हैं तब आपको फिनोल प्राप्त होता है। OH, हाँ, प्लस Na2SO3। दोस्तों इस रिएक्शन पहली रिएक्शन तो ये है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन को पता है नोट करने से पहले आपको लिखना है कि जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शंस, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ कराई जाती है तब फिनोल प्राप्त होता है। ठीक, उसके बाद आपको ये रिएक्शन नोट कर लेनी है। ठीक, तीसरी रिएक्शन होती है दोस्तों आपकी, फिर हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को ले लेते हैं। ठीक है, SO3Na, लेकिन इस बार हम सोडामाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, सोडामाइड का फॉर्मूला होता है दोस्तों NaNH2। ठीक है, अब
तो आपका एनिलीन प्राप्त होता है, ठीक, NH2 प्लस Na2SO3। दोस्तों तीसरी रिएक्शन लिखने से पहले आपको लिखना है कि जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन सोडामाइड, इसका नाम होता है दोस्तों सोडामाइड, ठीक है ना, सोडामाइड। तो देखिए दोबारा सुनिए, आपको इसकी थ्योरी लिखनी है कि जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की रिएक्शन सोडामाइड के साथ कराई जाती है तो एनिलीन प्राप्त होता है, इसका नाम होता है एनिलीन, ठीक है। अब देखिए अगली बार चौथी जो रिएक्शन होती है दोस्तों, उसमें क्या है कि हम सल्फोनिक बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस हम Na2CO3 के साथ कराते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आपका बनता है अब देखिए इस केस में भी आपका क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ही बनता है, ठीक। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सोडियम की संख्या कितनी है, 2। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो अब जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे SO3 की संख्या कितनी है, 1। तो आप यहाँ पे भी क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो SO3 आपका बैलेंस हो गया और बाकी Na2 बैलेंस हो गया। अब यहाँ से कितना बचा, H2 बचा यहाँ पे, और यहाँ कितना बचा, CO3, ठीक। तो प्लस H, देखिए यहाँ पे 2H बचे, यानी कि हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2, और यहाँ पे CO3 बचा है, ठीक। तो एक H2 तो हमने यहाँ से नोट कर दिया, बाकी O CO3 है ना, एक ऑक्सीजन उठाकर हमने इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका वाटर। अब यहाँ पे क्या बचा, CO2। तो अब हम यहाँ से क्या है CO2 को अलग लिख लेंगे, ठीक। दोस्तों इसमें आपको लिखना है, देखिए रिएक्शंस को नोट करने से पहले आपको लिखना है कि जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराई जाती है तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है, ठीक। ये नोट कर लें आप। अब दोस्तों देखिए अगली रिएक्शन आती है आपकी तीसरी, रिएक्शन विद PCl5, ठीक है। जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो देखिए सबसे पहले इसमें ए हेडिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि जो पहला मेथड, यानी कि इसमें जो बनाया जाता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनाया जाता है, ठीक। तो देखिए वही बेंजीन जब सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जाती है, ठीक है ना। जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ किसके प्रेजेंस में, SOCl2, ये होता है दोस्तों थायोनिल क्लोराइड, ठीक। SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड। जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई जाती है और थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में, ठीक, तब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों समीकरण बैलेंस हो रही है आपकी, यहाँ पे PCl5 है, ठीक। तो SO2 यहाँ पे ऐसे रहने दिया, बाकी एक Cl उठा के इसके साथ ऐड कर दिया, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लिया, ठीक। तो देखिए P आपने यहाँ नोट कर लिया, फिर जो O यहाँ से बचा है ना, ये SO3 था, यहाँ पे SO2 है, तो यहाँ से जो O बचा है वो यहाँ नोट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद जो H है, यहाँ पे H बचा और एक सेल यहाँ से लेके HCl तो अलग लिख दिया, बाकी यहाँ पे कितने Cl बचे, देखिए एक तो Cl वहां गया और एक वहां गया, तो कितने बचे, 3। तो 3 Cl इसके साथ ऐड कर दिए, ठीक। ये समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। इसमें आपको थ्योरी लिख लेनी है कि जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ और थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में कराई जाती है तब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। तीसरी रिएक्शन होती है एस्टिफिकेशन। एस्टिफिकेशन का मतलब होता है दोस्तों बहुलीकरण। तो इसमें क्या होता है, जब बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ थायोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में कराई जाती है, फिर जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनता है उसकी रिएक्शंस जब एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराई जाती है, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया है, ठीक। जब एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराई जाती है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टॉप जो कंपोनेंट यहाँ तक तो बन रहा है, लेकिन इसके बाद अगले स्टेप एक और बढ़ गया, यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस ले रहे हैं। जब एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस लेते हैं तो C2H5 SO2 के साथ ऐड हो जाता है, यानी कि एथिल वहां ऊपर ऐड हो जाता है, तो ये बनता है आपका एथिल बेंजीन सल्फोनिक,
ठीक, ये बनता है दोस्तों आपका एथिल बेंजीन सल्फोनिक। वैसे आपको थ्योरी लिख लेनी है। देखिए सेमीकंडक्टर भी बैलेंस हो रही है। देखिए क्या है, C2H5 आपका इसके साथ ऐड हो गया, यहाँ से Cl आपका बाहर आ गया, HOCl वो आपने अलग नोट कर दिया। ठीक, अब देखिए तीसरी रिएक्शन होती है आपकी दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइड। ठीक, तो देखिए जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, थायोनिल क्लोराइड की। जो SOCl2 है दोस्तों, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो फिर वही आपका कंपोनेंट बनता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो अगले स्टेप में यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ गया है। ठीक है, जब मतलब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को NH3 की प्रेजेंस में मतलब इसकी रिएक्शन कराते हैं, तब हमें बेंजीन सल्फोनाइड प्राप्त होता है। यानी कि एक NH2 इसके साथ ऐड हो जाता है और बाकी Cl यहाँ से बाहर हो जाता है। तो NH2 यहाँ ऐड हो रहा है तो एक H यहाँ से क्या है, बच रहा है। ठीक है, तो एक जब H यहाँ बच रहा है तो HCl हो जाएगा आप। ठीक है दोस्तों, इसकी थ्योरी लिख लें और आप ये नोट कर लें। दोस्तों अगली रिएक्शन होती है आपकी चौथी, हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन में क्या होता है दोस्तों, हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जो है ना मतलब P2O5 की प्रेजेंस में क्या है, रिएक्ट यानी कि हीट करते हैं। ठीक, तो इसमें हम P2O5 की अधिक मात्रा लेते हैं। ठीक, मतलब इसमें आपको थ्योरी लिखनी है कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन P2O5 की अधिक मात्रा की प्रेजेंस में कराई जाती है तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम बेंजीन जो सल्फोनाइड एसिड होता है ना, उसके दो अणु ले लिए हमने। ठीक है ना, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है उसके दो अणु ले लिए और यहाँ हमने P2O5 की अधिक मात्रा ले ली है। कितनी मात्रा ले ली है, अधिक मात्रा। यहाँ पे जो P2O5 है उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से क्या करा हमने, एक OH यहाँ से निकाला और एक H यहाँ से निकाला। देखिए ये आपका इतना जो है पोर्शन, ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। SO3 होता है ना, तो एक O ये है तो SO3 हो गया, एक H इसके साथ जुड़ा होता है, वही फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, P2O5 की अधिक मात्रा ले ली, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से H निकाला, माइनस H2O यहाँ से हमने निकाल दिया। ठीक, अब C6H5 और SO2 एचडीज रह गया, बाकी O एचडीज है, फिर SO2 एचडीज है और C6H5। दोस्तों इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एनहाइड्राइड। थ्योरी आप लिख लेंगे, आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अगली पांचवी रिएक्शन होती है दोस्तों रिएक्शन विद वाटर, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन। तो दोस्तों जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं किसकी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की, तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, दोबारा सुने, जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है, केवल बेंजीन। ठीक है, ओनली सिर्फ और बेंजीन। ठीक, आप इसकी रिएक्शन नोट कर लें और इससे पहले थ्योरी लिख लें, आपको सब समझ में आ गया होगा, ये नोट कर लें आप। देखिए दोस्तों आपकी छठी रिएक्शन होती है रिडक्शन। देखिए रिडक्शन में क्या है, इसमें जो है ना, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को इनडायरेक्टली मतलब बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड में चेंज करके, ठीक, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड में चेंज करके, ठीक है, और इसका जब रिडक्शन कराया जाता है ना तो हमें मतलब फिनोल थायोफिनोल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है दोस्तों, थायोफिनोल। देखिए थायोफिनोल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है C6। देखिए पहली बात तो फिनोल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं बात, C6H5OH, ये फॉर्मूला होता है आपका फिनोल का। अगर बात करें थायोफिनोल की, तो थायोफिनोल का फॉर्मूला होता है आपका C6H5SH। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है थायोफिनोल का। ठीक है, थायोफिनोल दोस्तों C6H5SH होता है थायोफिनोल का। आपको ध्यान रखना है कि जब ये जो है ना, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। दोस्तों सल्फोनिल क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ SO2 है। अगर SO3 होता तो सल्फोनेट क्लोराइड हो जाता। ठीक, SO2 है तो यहाँ पे हम सल्फोनिल लगाएंगे, अगर SO3 होता तो ये सल्फोनेट हो जाता। ठीक, जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिडक्शन कराते हैं तो हमें क्या है, थायोफिनोल प्राप्त होता है। अब देखिए थायोफिनोल बनाना है हमें, तो यहाँ से क्या है, देखिए हमें एक Cl भी रिमूव करना होगा और फिर ऑक्सीजन रिमूव करना होगा। समझ रहे हैं ना आप बात को, Cl रिमूव करना है और ऑक्सीजन रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो हम Cl को रिमूव करते हैं। Cl को रिमूव करने के लिए क्या है, हमने यहाँ पे HCl निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे HCl निकाल दिया तो देखिए अब क्या है, SO2 बच रहा है वहां पे।
तो एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, SO2 के साथ हम कभी भी सिंपल SO2 नहीं लिखते हैं। अगर SO2 बेंजीन के साथ ऐड है तो सिंपल SO2 नहीं लिखेंगे, या तो उसके साथ कोई पोटेशियम या सोडियम वगैरह लिखा होना चाहिए, या फिर हाइड्रोजन। तो हम यहाँ पे क्या है, हम इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, बट यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आपका बैलेंस नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आपका निकल गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 2, एक हाइड्रोजन वहां पे। ठीक है, अब आपकी समीकरण बैलेंस हो गई। अब क्या करना है हमें, एस यहाँ पे O2 को मतलब रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है, O2 को। SH तो हमारे फॉर्मूले में आएगा, थायोफिनोल जब बनाएंगे तो यहाँ पे हमें O2 को रिमूव करना है। O2 को रिमूव करने के लिए दोस्तों फिर हम इसका रिडक्शन करा देते हैं। तो देखिए इसका रिडक्शन जब कराते हैं तो H की प्रेजेंस में लेते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव। अब देखिए क्या करेंगे हम, O2 को रिमूव करने के लिए सबसे पहली बात आप यहाँ से क्या करेंगे, H2O निकाल लेंगे, वाटर निकाल लीजिए। ठीक है, H2O। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, एक आ रहा है, आप ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इस बार कितने ऑक्सीजन आ गए, आपके ऑक्सीजन कितने आ गए 2। यहाँ पे O2 है, यानी कि O2 आपके बाहर निकल गया। अब क्या है, आपके हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4, और यहाँ पे कितना सिर्फ 1। तो आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। जब आपके हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे तो यहाँ से O2 निकल जाएगा, तो आपका लास्ट में क्या बन जाएगा, थायोफिनोल, C6H5 दोस्तों। ठीक है ना, और SH। ठीक है, इसका नाम होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, थायोफिनोल। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या है, थायोफिनोल बन जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का रिडक्शन कराया जाता है तो थायोफिनोल प्राप्त होता है। ये तो आपको डायरेक्टली याद करना है। आप कैसे हम प्राप्त करें, कैसे क्या करेंगे, पहले Cl को रिमूव करना है, फिर ऑक्सीजन को रिमूव करना है, आपका थायोफिनोल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों जो सातवें रिएक्शन है देखिए, मेटेलिक विद साइनाइड। इससे पहले ये रिएक्शन नोट करने से पहले आपको थ्योरी लिखनी है कि जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ फ्यूज्ड किया जाता है, ठीक है, जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ फ्यूज्ड किया जाता है तब फेनिल साइनाइड बनता है। ये जल अपघटन पर बेंजोइक एसिड और रिडक्शन पर बेंजिल एमाइड देता है।